Hello, dear students. My greetings to you all. I'm Swati Sultania. I welcome you all in today's lecture of research methodology. In today's class, as we are already doing with establishing the validity and reliability, जैसा कि हम reliability और validity की महत्वता को पढ़ते आ रहे हैं in research, in today's class, we will focus on what is validity, what is the concept of validity, what is the purpose of doing the validity function, how to ensure the validity, and what are the different types of validity. So in today's class, our focus is on validity of research and how we can collect the data and make it validated for our research. So, validity plays a vital role in making our research effective. To understand it, firstly, we will discuss the concept of validity. Validity refers to how accurately a method measures what it is intended to measure. वैलिडिटी मतलब हम कोई भी चीज जिसका अनुमान लगा रहे हैं, जिसे माप रहे हैं, हम उसे कितनी बारीकी से माप रहे हैं. If research has high validity, validity मतलब वैधता. अगर किसी भी शोध कार्य की वैधता ज्यादा होती है, इसका मतलब that means it produces results that correspond to real properties, characteristics and variations in the physical or social world. अगर कोई भी शोध कार्य की वैधता ज्यादा अच्छी होती है, इससे हम सीधे सीधे इस बात की अनुभूति कर सकते हैं कि यह शोध हमारी उस व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में, उसकी की एट्रीब्यूट्स के बारे में सही बातें बता रहा है, भले ही वह उसके की फैक्टर्स हो, करेक्टरिस्टिक्स हो, उसकी विशेषताएं हो, उसके एसेंशियल्स हो या फिर उसके आसपास का वातावरण हो. Here, high reliability is one indicator जिसके द्वारा हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं. पर अगर कोई चीज विश्वसनीय नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि वह वैध भी नहीं है. So, what do we mean by validity? Validity is harder to access than reliability. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हो सकता है हमें जो दिख रहा है वो हमारे लिए विश्वसनीय हो, पर वो कितना सच है, कितना झूठ है, कितना वैध है, वह जानना तभी पॉसिबल है जब हम उसे मापेंगे. इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है that validity is harder to find out than reliability, but it is even more important. To obtain useful results, the methods you use to collect your data must be valid. अगर हम सही रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे रिजल्ट्स हम चाहते हैं सही आए, हमारे शोध में कोई वेग रिजल्ट्स ना आए, कोई लूप होल्स ना रहें, तो हमें हमारे मेथड्स की जांच पड़ताल अच्छे से कर लेनी चाहिए. हम किस तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी वैलिडिटी क्या है, तभी जाके उससे आने वाले आउटपुट्स मेजरमेंट्स को हम सही तरीके से क्लेम कर पाएंगे. It ensures that the discussion of the data and the conclusion we draw will also be valid.
अगर हमारे रिजल्ट हम सही निकाल पाते हैं तभी हम ये कह सकते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं और उससे आने वाली उसकी इंटरप्रिटेशन है और उसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे जो आ रहा है वो वैलिड है. To ensure validity, we must follow certain measures. If we use scores or ratings to measure variations in something, जैसा कि मान लीजिए psychological traits, levels of ability और physical properties, तो हम यहाँ पर वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए रेटिंग मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? गुड, वेरी गुड, ओके, एवरेज, बैड, वेरी बैड. हमने आपके साइकी को जानने के लिए आपसे पूछा हाउ आर यू फीलिंग टुडे. सो हियर वी आर यूजिंग द रेटिंग मेथड. फिर हमने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा हाउ इज योर वर्किंग एनवायरनमेंट. आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? व्हाट इज योर वर्क लाइफ बैलेंस? एंड सो ऑन. इनसे निकलने वाला कंसेंसस मेरे डेटा की वैधता को बढ़ाएगा. Here, we must keep in mind that our results must reflect the real variations as accurately as possible. जितना हो सके हम हमारी रिसर्च की बारीकियों को इसमें समझ पाएं और उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स निकाल पाएं. Validity should be considered in the very earliest stages of our research. जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तभी हमें वैलिडिटी के बारे में प्लान कर लेना चाहिए. बिकॉज इफ वी इंश्योर फॉर अ गुड वैलिडिटी ऑफ डेटा then only we can go for the right pathway towards research. And a very famous saying is that knowledge is a pathway towards education. अगर हम कोई भी तरह की रिसर्च कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए और उसके लिए हम हमारे डेटा की वैलिडिटी को टेस्ट करेंगे जिससे कि हम जो डेटा कलेक्ट करें वो हम सही दिशा में पूर्णतया ले जा पाएं. So, ways of applying validity in research are: we must choose appropriate methods of measurement. For this, ensure that your method and measurement technique are of high quality and must be focused to measure exactly what you want to know. जिस भी तरह की मेथड, टेस्ट, मेजरमेंट टूल या टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए और वो हमारी उसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए जिसे हम पूरा करना चाहते हैं और जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं. एंड देन इट शुड बी थॉरली रिसर्च्ड on the basis of existing knowledge. जैसा कि मैंने कहा knowledge is a pathway towards education in research. For example, to collect data on a personality trait, किसी की personality के बारे में हम data collect करना चाह रहे हैं, then you could use a standardized questionnaire that is considered reliable and valid. And if we develop our own questionnaire, then it should be based on the established theories or findings of previous studies, and question should be carefully and precisely worded. Carefully और precisely यहाँ पे इसका मतलब है easy language, clear, understandable होना चाहिए, directly उनको hit नहीं करना चाहिए और basically वो हमारी जो research है उसको उसके रिजल्ट्स को जानने के लिए होना चाहिए, ना कि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करने के लिए होना चाहिए. Then, second way to apply validity in research is to use appropriate sampling method to select
आवर सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके लिए कौन सा सैम्पलिंग मेथड हम लें, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, रेंडम एटसेट्रा, अलग अलग तरह के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, जिनमें से हम कौन सा मेथड ऑप्ट करें जिससे कि हम हमारी रिसर्च की वैलिडिटी को माप पाएं। To produce valid generalizable results, clearly we must define the population on which we are researching. हमें यह चीज क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए कि हम हमारा जो सेट ऑफ पॉपुलेशन है वो और उनके की फीचर्स क्या हैं, लाइक एज बार, जेंडर, जोग्राफिकल लोकेशन, their profession, etc. Then we must ensure that enough participants and representatives are available out of the population. हमारे पास उसके participants और उसके representative participants are basically the one who are responding to our answer, and the representatives who are the basic people who represent the whole population. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ that my sample determines the population, so sample is the representative of population. तो हमारे पास इतने सारे सेट होने चाहिए, इतने सारे लोग होने चाहिए जिससे कि हम जो डेटा निकालें और उनसे जो हमारा रिसर्च आउट हो वो ज्यादा से ज्यादा वैलिडेटेड हो। So these are the ways of ensuring validity in research. I hope in this video I am able to make you clear about meaning and concept of validity. देखिए स्टूडेंट्स, हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें रिलायबिलिटी एवं वैलिडिटी दोनों पे ही इक्वल ध्यान देना होता है। इस वीडियो में हमने फोकस किया वैलिडिटी क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और हम इसे किस तरीके से इंश्योर करें कि हमारा शोध कार्य जिसे हम कर रहे हैं वो किस तरीके से वैध हो, वैलिडेटेड हो, जिससे कि वो हमारी रिसर्च में एक अच्छा कारगर साबित हो। Okay, thank you so much students. In my next video, we will discuss about the different types of validity.